अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, समर सिलेबस पढ़ रहे थे बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास काइनेमेटिक्स। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेफिनेशन बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले दी गई है कि मैकेनिक्स की डेफिनेशन दी गई है। मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द मोशन, जो किसके बारे में डील करती है? मोशन के बारे में डील करती है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी जो चीज़ हरकत में होती है उसके बारे में आप बताती है आपको। जैसे आमतौर पर कार, बसेस वगैरह, जो चीज़ हरकत कर रही हो उसके बारे में मुतालिया करने को आप क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। आगे क्या कहा उसने कि द फोर्स दैट चेंज इट, और उसमें फोर्स में तब्दीली आ जाए। फोर्स में तब्दीली की वजह से भी, यानी कोई चीज़ किस डायरेक्शन में जा रही है, किस सिमत में फोर्स लग रही है, तो उसे भी आप क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। जनरली मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, दो ब्रांचेस में तकसीम किया गया है मैकेनिक्स को। कौन कौन सी हमारे पास? काइनेमेटिक्स, और दूसरी क्या है? डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स, अब दो डेफिनेशन दी गई हैं, एक काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन दी है कि और दूसरी क्या है? डायनामिक्स की डेफिनेशन दी गई है। काइनेमेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स से मुराद कि जिसमें आप जस्ट मोशन के बारे में डिस्कस करें, मोशन के बारे में मुतालिया करें, उन्हें आप क्या कहें? जो चीज़ हरकत कर रही हो उसके बारे में आप मुतालिया करें, उसे क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस टू फोर्सेस, यानी फोर्सेस के बगैर आप हरकत कर रही हो, कोई जिस्म हरकत कर रहा हो, आपने इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करनी। उसने कहा कि आप जस्ट फोर्स को आप नहीं पढ़ेंगे, जस्ट आप जो चीज़ हरकत कर रही हो उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे उसे आप क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। जबकि डायनामिक्स की डेफिनेशन क्या है? डायनामिक्स में क्या होता है? दैट डील्स विद फोर्सेस। अब इसमें क्या होगा? फोर्सेस भी होंगे एंड देयर इफेक्ट्स, और उनके जो असर होंगे, ऑफ मोशन ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक डेफिनेशन होगी काइनेमेटिक्स की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन होगी किसकी? डायनामिक्स की। डायनामिक्स में क्या होता है? फोर्सेस भी होती हैं और उनका असर भी होता है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस टू फोर्सेस। ये तो आपने डिफरेंट याद रखने हैं। आगे कुछ एग्जांपलें दी गई हैं। ये कार्स, ठीक है, बसेस, बाईसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, ये क्या कर रहे हैं? मूविंग ऑन द रोड। उसने कहा कि ये मूव कर रहे हैं रोड में। आपको पता है एरोप्लेन फ्लाइंग थ्रू एयर, कि एरोप्लेन क्या करते हैं? थ्रू एयर, हवा के जरिए क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। वाटर फ्लोइंग इन कैनाल्स, के पानी बहता है कैनाल में। और सम एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल दी गई है फॉलिंग फ्रॉम द टेबल ऑन टू द ग्राउंड, कि कोई चीज़ गिरती है ऊपर से ज़मीन की तरफ। स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं? अब डेफिनेशन दी गई है, अ स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटीज। ये स्केलर एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी आप पहले चैप्टर में पढ़ के हो, फिजिकल क्वांटिटी ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज, उन्हें आप क्या कहते थे? फिजिकल क्वांटिटी कहते थे, यानी तभी मिकदारें कहते थे। विच कैन बी डिस्क्राइब, जिसमें बयान किया जाता है कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ उसकी मिकदार को बयान किया जाए मुकम्मल तौर पर, उसे आप क्या कहते हैं? स्केलर मिकदार कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब देखें इसमें साथ आपने ये भी लिखना है मैग्नीट्यूड इंक्लूड्स। मैग्नीट्यूड में क्या होती है? एक तो नंबर होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है? यूनिट होता है। तो ये आपने लिखना है। आगे इसकी एग्जांपल दी गई है कि जब आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो आप उससे कहते हैं कि 5 किलोग्राम चीनी दो, ठीक है। तो इसमें आपने दो लफ्ज यूज़ किए, एक तो 5 यूज़ किया और दूसरा किलोग्राम यूज़ किया। 5 हमारे पास क्या होगा? नंबर होगा, जबकि किलोग्राम क्या होगा? इसका यूनिट होगा। इसे क्या कहते हैं? कि स्केलर मिकदार है एक। और स्केलर की और एग्जांपल दी गई हमारे पास, डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है, और टाइम हो गया, एनर्जी और टेम्परेचर। जो 5 किलोग्राम है हमारे पास, ये एक स्केलर मिकदार है, और इसका जो हमारे पास क्वांटिटी है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, कि मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। आगे हमारे पास है बच्चों, जो डेफिनेशन दी गई है वो हमारे पास है किसकी? वेक्टर की। अ वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, कि वेक्टर भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, विच नीड्स, जिसमें ज़रूरत होती है मैग्नीट्यूड की,
एज वेल एज डायरेक्शन, यानी मिकदार की और साथ में साथ साथ उसके सिमत की भी आपको ज़रूरत होती है। टू डिस्क्राइब बयान करने के लिए इट्स कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर। तो यहाँ से यहाँ तक आपने डेफिनेशन लिखनी है किसकी, वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, जिसमें आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करें, उन्हें आप क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि आप डिस्प्लेसमेंट तय करें, कोई आप फासला तय करें। अब आपने जाना है मिसाल के तौर पर यहाँ से मुल्तान, ठीक है, या लाहौर से मुल्तान जाना है, तो अगर आप बाय रोड जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसका फासला होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। जबकि हमारे पास अगर आप बाय एरोप्लेन जाएंगे, बाय आप जहाज जाएंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी, क्योंकि उसमें क्या आ रही है, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या आ जाता है, एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट भी आ जाती है, वेलोसिटी भी आ जाती है, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, ठीक है। ये सारी किसकी एग्जाम्पल हमारे पास वेक्टर की एग्जाम्पल हैं, वेक्टर मिकदारें हैं। अब डिस्प्लेसमेंट में आप क्या किस तरह, एक एग्जांपल आपको बता दूं, जिस तरह आपने लाहौर से मुल्तान का सफ़र करना है, अगर बाय एयर आप जाएंगे तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, मखसूस जो 2 पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे आप क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस तरह अगर आप जाएंगे बाय रोड तो वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसी तरह बच्चों वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में क्या होती है, रफ्तार होती है, ठीक है, कि आप कोई चीज़ मूव करवा रहे हैं, कि कार मूव हो रही है, ठीक है, या बाईसाइकिल मोटरसाइकिल मूव हो रही है, इसे आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन कोई चीज़ एक्सेलरेट कर रही है, मूव कर रही है। वेट में क्या होता है, टूवर्ड्स द डाउन द अर्थ, कि ज़मीन की तरफ कोई चीज़ क्या कर रही हो, जा रही हो, वेट उसका हमेशा क्या होता है, डाउन द अर्थ होता है, ज़मीन की तरफ होता है, टूवर्ड्स द अर्थ। फोर्स हो गया, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग एट 90 किलोमीटर पर हावर, कि एक वेलोसिटी कि में हमारे पास एग्जांपल दी गई है कि कार की वेलोसिटी है वो कितनी है, 90 किलोमीटर पर हावर है। और वहाँ पे हमारे पास यहाँ तो किलोमीटर पर हावर में दी गई है, आगे 25 मीटर पर सेकंड, ये भी हमारे पास 90 किलोमीटर पर हावर किसके बराबर होता है, 25 मीटर पर सेकंड के। यहाँ ये क्या हमारे पास एक मैग्नीट्यूड दी गई है, टूवर्ड्स नॉर्थ। अब उसने आगे डायरेक्शन बताई है कि किस सिमत में जा रही है, नॉर्थ किस सिमत में जा रही है। आगे उसने बताया भी है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर, इसे आप कहेंगे वेक्टर में ज़ाहिर किया गया है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है। मैग्नीट्यूड क्या है, 25 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन दी गई है कौन सी, टूवर्ड्स नॉर्थ। आगे एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड, वेलोसिटी को ऐड नहीं किया जा सकता, लाइक स्केलर, स्केलर की तरह इसको ऐड नहीं किया जा सकता, जमा नहीं किया जा सकता। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।